हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपके पास त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मैथ्स की बुक आपको अपने सामने रखनी चाहिए। क्वेश्चन मैंने भले लिख दिया है पर बुक सामने रखने से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको वैल्यू निकालनी है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री। ये किसके इक्वल होता है? यहां पर 4 ऑप्शन है ए बी सी। ठीक है, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। तो मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू निकालिए और cos 30 की वैल्यू निकालिए, उसका अनुपात करिए। और साइन 30 आप जानते ही होता है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। और cos 30 डिग्री की कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, तो साइन बाई कॉस इनकी वैल्यू निकाल करके वही tan 30 की आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी यहां होती है, दैट इज इक्वल टू 1 × 2 डिवाइडेड बाई इसके मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, दोनों यहाँ नीचे आएगा। ये इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके साथ यहाँ जाएगा 2 × √3। इससे आपका ये कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आ गया 1/√3। तो यहाँ रखिए, दैट इज इक्वल टू 2 × tan 30 कितना है? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30। तो tan 30 आपका इतना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर का मतलब हो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, tan 30 1/√3 होता है और इसका आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया? दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/√3 इंटू 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/√3 इंटू 1/√3, ये हो गया 1/3। ठीक हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, 1/√3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 3 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1/3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 2/√3 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो 3 + 1/3, ये है तरीका। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो 3 + 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 × 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 × √3। ठीक है, अब काट दीजिए। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? दिस इज इक्वल टू 2 × 3 को मैं लिख दूंगा √3 × √3। √3 कितना होता है? 3 होता है, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 4 × √3। इससे ये कट गया, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, इस सॉल्व हो करके ये आ गया। अब जो आपके पास 4 ऑप्शन है कि ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, ये देख रहे हैं sin 60, तो यस ये sin 60 की वैल्यू है। sin 60 भी √3/2 होता है, तो आप लिख सकते हैं sin 60 डिग्रीज। ठीक है, दूसरा दे रहे हैं cos 60, नहीं, cos 60 1/2 होता है।
1060 नो, ठीक है 10, ठीक है स्टूडेंट 1060, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद है साइन 30, साइन 30 पे आपको 1/2 होता है, ठीक है ना, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन 60, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसकी वैल्यू आप किसके बराबर हुई यहां पर, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यही है विकल्प ए, हाँ विकल्प ए सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, इस रूप में करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, ऐसे ही करना है आपने और ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न, उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। आप देखिए, तो मैं आपसे जैसे पहले भी कह रहा था कि जो टेबल हमने बनाई है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए, अलग अलग कोण के लिए, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के लिए टेबल जो बनाए उसको आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला देखिएगा स्टेट, क्वेश्चन क्या आपके पास, उसको देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आगे ऑप्शन तब चेक करेंगे, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि 1045 की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक हो गया, मुझे 1045 की वैल्यू चाहिए। अब 1045 की वैल्यू कैसे निकलती है, 1045 डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकलती है, ये निकालेंगे आप साइन 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्रीज। एक चीज और कह दूं, जब प्रैक्टिस आप करते करते शुरू में अपने दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सोच करिए कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो धीरे धीरे याद हो जाता है। जैसे मुझे मालूम है 1045 डिग्री 1 होता है, ठीक है ना, तो वैसे आपको भी याद हो जाएगा। तो मैं एक तरीका भी बता रहा हूँ निकालने का। 1045 डिग्री होता है साइन 45 बाई कॉस 45, और साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। ये कितना हो गया, अंश भी उतना ही और हर भी उतना ही, न्यूमरेटर भी उतना ही डिनोमिनेटर भी उतना ही, तो ये हो गया आपका 1, ठीक हो गया। तो याद रखना 1045 डिग्रीज भी 1 होता है, कॉट 45 डिग्रीज भी 1 ही होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ अब मैं कितना लिख दूंगा 1 माइनस, अब 1045 डिग्री 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1045 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर में स्क्वायर है। अब आप देखिए 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आपका 2 हो गया, और 1 - 1 कितना हो गया 0/2। और 0 में जब किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 को छोड़ के, तो ये आपका 0 आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0/समथिंग, जैसे माना आपने 2 लिखा तो 0, पर 2/0 होगा तो ये कितना, ये ध्यान दीजिए, 0/2 होगा तो 2 आएगा, या 0/3 होगा तो 0 आएगा, पर 2/0 होगा तो ये इसे क्या लिखेंगे, ये है अपरिभाषित, ठीक है, नॉट डिफाइंड, या इसको हम इंफिनिटी भी लिख देते हैं, अनंत, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपने कहा 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, पर यदि 0/0 हो तो तभी क्या आता है, तभी ये अपरिभाषित है, इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं है,
नॉट डिफाइंड आप कह सकते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। आ गया समझ में? ये ध्यान करना है आपने। तो 0 समथिंग है तो 0 आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है अंडरस्टैंड? तो ये चीज ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, ठीक है? इसको नॉलेज में रखें इस चीज को। अब आप देखिए, कई बार मैथ्स में पूछा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक अज्ञात है, जो अभी तक डिफाइंड नहीं की गई। आप कह सकते हैं यस 0/0 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ठीक है? वैसे आप जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी लिख दो तो वो 1 ही आता है, और 1 की पावर इन्फिनिटी होगा तो फिर वो क्या आएगा? वो सब अज्ञात चीजें हैं, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक हो गया? अब 0 देखिए, जो यहां पर ऑप्शंस हैं 1090 की वैल्यू क्या होती है? वो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। बी वाला ऑप्शन है 1 तो आया नहीं। सी वाला ऑप्शन है sin 45 की वैल्यू हमने लिखा 1/√2, ये भी आंसर नहीं है। डी वाला है 0, ठीक है? तो आप लिखेंगे विकल्प डी सही होता है, विकल्प डी सही होता है, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका डी वाला जो विकल्प है वो है। तो इस रूप में आप सॉल्व करेंगे और तब जाकर के किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इस रूप में काम करिए दोस्तों। बस टेबल आप तैयार करिए, बस टेबल तैयार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, देखिए स्टूडेंट क्या है थर्ड वाला पार्ट? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a 2 sin a कब होगा? जब a किसके बराबर होगा? a की वैल्यू आपको पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे रखा है। a आपका 0 डिग्री होगा, b आपका 30 डिग्री होगा, c आपका 45 डिग्री होगा, और d कितना हो जाएगा? d आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है? इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होना है। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है? sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to this। अब आप देखिए, यदि मैं पहला वाला लिखता हूं कि if a is equal to 0, यदि a 0 है, पहला वाला ऑप्शन लिखता हूं, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड देखिए sin 2 × a मतलब 0, और ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 आपका 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया। जब मैंने a 0 किया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है 2 sin a, तो 2 sin a मतलब sin 0, और sin 0 0 तो ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा? यदि मैं इस समीकरण में a = 0 डिग्री कर दूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? यदि मैं इसको रखूं तो ये बन जाएगा sin 60, और sin 60 होता है √3/2, और ये कितना हो जाएगा? sin 30 1/2, और 1/2 × 1, तो 1 = √32, ये गलत हो जाएगा। इसको रखेंगे तो sin 90 sin 91,
और राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1/√2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तब भी वो बराबर नहीं होंगे। 60 करूंगा तो साइन 120 टू साइन 60 के बराबर नहीं होगा। अरे समझ गए? तो केवल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो आप लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, विकल्प ए सही, विकल्प ए सही है या सही उत्तर है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं। देखिए इस रूप में करेंगे। टेबल आपको पता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल पर यदि आपको वैल्यूज पता है तो क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, 2 tan 30 डिग्रीज, 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर इसकी वैल्यू है? 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज किसके बराबर है? cos 60 के बराबर है कि sin 60 के बराबर है कि sin 60 के tan 60 के बराबर है कि sin 30 डिग्रीज के बराबर है? तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होता कितना है। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना है? पहले तो साइन निकाला था हमने। tan 30 डिग्रीज की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे sin 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्रीज। sin 30 में cos 30 से डिवाइड करेंगे तो tan निकलता है। ठीक है, तो sin 30 आप जानते हैं 1/2 और cos 30 जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, तो ये बन गया 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan 30 आपके पास कितना हो गया, ये याद रखिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए आसान बन जाएंगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू tan 30 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 की जगह रख दीजिए 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है, स्क्वायर हो जाएगा। tan 30 की 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वैल्यू, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 1/3। अब सॉल्व कर लेंगे, कितना हो रहा है उस टाइम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 माइनस 1/3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया तो 2/3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ सीख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो न्यूमरेटर बन जाएगा और एक डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ये 2 से 2 कर लिया। अब 3 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कट गया, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसकी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। ठीक होगी। अब जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया तो जो ऑप्शन है आपके पास दे रखे, देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये सही आंसर नहीं है। sin 60 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये भी सही आंसर नहीं है। सी है tan 60, यस tan 60 की वैल्यू ये होती है, ये
इसके बराबर होता है tan 60 डिग्रीज के। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू भी इतनी हुई। इसको सॉल्व करने के बाद ये हुआ और tan 60 की वैल्यू भी यही है, तो सी वाला आंसर सही है। ठीक है। और चौथा है बी sin 30। sin 30 होता है 1/2, ये तो यही बराबर नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई? tan 60 के बराबर, tan 60 डिग्री। और tan 60 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है आपके पास डी। ठीक है, तो आप लिख देंगे विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक हो गया, इस रूप में आप एक करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आप देखिए, ऐसे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आप ही करने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बाकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे, मैथमेटिक्स आपको उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, एक बार करने से काम नहीं चलता, कई बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के सब चीजें दिमाग में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। इसको देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है। यदि आपको दिया हुआ है इफ, यदि क्या दिया हुआ है, tan a + b इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी √3, और दूसरी बात क्या दी हुई है, एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan a + b √3 और tan a - b 1/√3 है। कंडीशन है आपके पास 0 डिग्री इज लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, और ये भी आपको दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b। ये सब कंडीशन है, तो आप ज्ञात कीजिए किस किस की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। ऐसी स्थितियों में a और b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और एक कंडीशन दी हुई है, ये मैं तब आऊंगा इस पर कि कंडीशन ऐसी क्यों दे दी। ठीक है ना, 0 इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट, एंड a इज ग्रेटर देन b। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप देखिए क्या क्या है। सीन्स tan a + b इज इक्वल टू √3। पहले इसको ले लेता हूं, दिया हुआ है ना, गिवन, ये आपको दे रखा है। और tan a + b √3 है, और √3 tan की वैल्यू कब होती है? दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं tan a + b इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू √3 होती है। देख रहे हैं, अब ये क्या है, tan a + b tan 60 के बराबर हो गया। इसका मतलब a + b कितना हुआ, tan यहां से हटाइए, tan यहां से हटाइए, इसका मतलब a + b की जगह कितना है, 60 डिग्रीज है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया आपको? tan a + b कितना, √3 है ना, तो √3 को मैंने क्या लिख दिया, tan 60 लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और यहां पर देख रहा है tan a + b tan 60 के बराबर, तो tan को दोनों तरफ से हटाइए, तो a + b आपका 60 डिग्रीज के बराबर है। ये इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गया। अब दूसरी ये भी आपको दिया हुआ है, दिस इज आल्सो गिवन। फिर दिया हुआ है सीन्स, आप लिख सकते हैं
tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/स्क्वायर ऑफ 3। tan a माइनस बी की वैल्यू 1/स्क्वायर ऑफ 3 के बराबर होती है। दिस इंप्लाइज दैट, ये दिया हुआ है कि tan a माइनस बी 1/स्क्वायर ऑफ 3 के बराबर है, तो tan a माइनस बी कितना हो जाएगा, इसको लिखिए, ये किसकी वैल्यू है, tan के रूप में बोलिए, tan 30 डिग्रीज की वैल्यू है। tan 30 डिग्रीज 1/स्क्वायर ऑफ 3 होता है। अब फिर वही बात हो गई, tan a माइनस बी tan 30 के बराबर, tan हटाइए यहां से भी हटाइए, तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी आपका 30 डिग्रीज के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो एक इक्वेशन ए और बी में ये है, और एक इक्वेशन आपकी ए और बी में ये है। तो आपने उधर जब आपने इक्वेशन सॉल्व करने वाला सीखा है, तो बहुत टफ इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन निकाला, ये तो सरल सा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप देखिए, इस समीकरण को जोड़ दीजिए। एक बार लिख देता हूं, देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज है इक्वेशन नंबर 1, और a माइनस बी 30 डिग्रीज है इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा। यहां लिख दीजिए एडिंग या जोड़ने पर, यहां लिख दीजिए जोड़ने पर। जोड़ूंगा तो इसमें ये जुड़ेगा, तो ए बी प्लस है, ये तो हो जाएगा 2a, एक प्लस है, एक माइनस, ये तो कट गए। और यहां देखिए 60 प्लस 30 जोड़ रहा हूं ना, ये हो जाएगा 90। और जब 2a 90 है तो a कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2a 90 है तो a कितना 45 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख दीजिए, देख रहे हैं, a में 45 डिग्रीज मैं रख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से आपके पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्रीज। समीकरण 1 में है a प्लस बी 60 डिग्रीज है, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 45 आ रही है, तो यहां रख देंगे। तो 45 डिग्रीज प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब होगा, इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो b कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज। ठीक है, ये प्लस है ना, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो b आपका कितना हो जाएगा, b हो गया आपके पास 15 डिग्रीज। b आपके पास 15 डिग्रीज हो गया दोस्तों। तो आपको जो एंगल की वैल्यू चाहिए थी, a आपको चाहिए था, तो a 45 डिग्रीज है, और b भी पूछा हुआ था, b 15 डिग्रीज है। आपने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी, वो आपने निकाल देंगे। देखिए, a इज 45 डिग्रीज एंड b इज 15 डिग्रीज। अब बात ये आती है कि ये क्यों दिया, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो वो तो आ ही गई है, a की वैल्यू b से बड़ी है। a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू b से बड़ी है, वो तो सचमुच है। ठीक है यार उसमें। अब ऐसा क्यों दिया, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि अभी तो आपके कोर्स में, अभी आप जब 90 प्लस पढ़ेंगे, 180 प्लस पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति फलन है ना, इनको कहते हैं सर्कुलर फंक्शन, वृत्तीय फलन। ये कुछ मानों के बाद फिर वही मान रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, कुछ मानों के बाद वही मान रिपीट करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कहूं कि साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और साइन कितना 150 डिग्रीज भी 1/2 ही होता है। ठीक है, साइन 30 भी 1/2 और साइन 150 डिग्रीज भी 1/2। देख रहे हैं, तो साइन 30 अंश का मान भी 1/2 और साइन 150 अंश का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, केवल इतना ही नहीं, ऐसे अनंत मान होंगे साइन के जो कि 1/2 वैल्यूज लेते हैं। कोई एक मान नहीं है,
ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए इनको वृत्ति फलन कहते हैं। आफ्टर ए फिक्स वैल्यू दीज वैल्यू गेट रिपीटेड, रिपीटिशन होता है वैल्यूज में, इसलिए उन्होंने कंडीशन को यही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको ए और बी के मान ऐसे लेने हैं जो कि दोनों को प्लस करके 90 से कम होने चाहिए। तो आपने देखा 45 और 50 को प्लस किया तो 60, इसी दायरे के बीच में है। इसका मतलब इस 45 के अलावा और भी मानों पर ऐसा रिजल्ट आपको निकलेगा। इसलिए जो आपके सिलेबस में अभी है उतना ही पर आप फोकस करें, और जब बड़ी क्लास में जाएंगे यहां भी होगा 90 प्लस पर भी बात होगी, जब 90 प्लस में वैल्यू रहेंगे। अभी तो आपने 0 पे निकाला, 30 पे निकाला, 45 पे निकाला, 60 पे निकाला, 90 पे वैल्यूज निकाली हैं, पर उससे बड़े मान के लिए भी वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। और वहां भी उन वैल्यूज पर भी मतलब 90 से बड़ी के लिए भी ये बातें आपके आ सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको अभी यही रिस्ट्रिक्ट करना है, इसी कंडीशन के अंदर में क्वेश्चन करना है, जिससे कोई एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आ जाए, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, ठीक है, तो ये आ गया, और इन दोनों की वैल्यू 90 से लेस हो, 0 से तो बड़ी हो पर 90 से लेस हो या 90 के बराबर हो, तो आप देख रहे होंगे इन दोनों का सम आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन और है, तो उसको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।